आप सभी को पता है कि हाल ही में कुछ दिन पहले एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता, इनका जो 7 सीनियर स्पेशलिस्ट का जो पैनल था, उनका रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा और प्रेस मीडिया द्वारा जनता के सामने आया है। उसी प्रकार मुंबई का कुपर हॉस्पिटल का जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, जिसमें 5 सीनियर डॉक्टर जो एक्सपर्ट थे, उनका फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कुछ महीने पहले जनता के सामने आया है। तो ये एम्स का रिपोर्ट और कुपर हॉस्पिटल का रिपोर्ट देखते हुए जो बातें जो सामने आई है कि हत्या है या आत्महत्या है, उसके बारे में जल्द से जल्द सीबीआई ने उनका जो फाइनल रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट का पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि सीबीआई ने उनका रिपोर्ट जल्द से जल्द देना चाहिए, ऐसी हमारी उनको विनती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से ये पूरा सुशांत सिंह का केस जिस प्रकार से एक पॉलिटिकल पार्टी ने हैंडल किया गया, उसके बारे में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, मिचिगन यूनिवर्सिटी, उन्होंने इसकी पूरी उसका रिव्यू लिया था और उनका एक रिपोर्ट सामने आया है अमेरिकन मिचिगन यूनिवर्सिटी का। और वो रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत स्टडी रिवेल्स बीजेपी हैंड इन हाइपिंग कॉन्स्पिरेसी थियरी। इसमें एक पार्टी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर उन्होंने दोषारोप किया है। और आपको सभी को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम एक पार्टी ने यहाँ पे किया है। महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम इस पॉलिटिकल पार्टी द्वारा हुआ है। ये बहुत दुख की बात है। उसी प्रकार मुंबई पुलिस को भी बदनाम करने का काम गए 3-4 महीने में काफी जोरों में कुछ पार्टियों ने किया। इसकी भी जानकारी सब जनता को है। मुझे एक बात का बड़ा ताजुब है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, जिन्होंने महाराष्ट्र को 5 साल नेतृत्व दिया, महाराष्ट्र की पुलिस की बागडोर उन्होंने संभाली, उनका एक बयान बीच में आया था कि महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह केस का ठीक से तपास नहीं किया, उनके तपास की दिशा ठीक नहीं थी, ऐसा बयान माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का आया था। हालांकि हकीकत ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुंबई पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बारे में मुंबई पुलिस ने बड़ा प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेशन किया, अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया, ऐसा ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है। उसके बावजूद मुंबई पुलिस को बदनाम करने का काम यहाँ पे किया गया। आपको पता है कि पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के परिस्थिति से पूरा महाराष्ट्र जूझ रहा है। ऐसे परिस्थिति में इस प्रकार की ओछी राजनीति करना, पूरा महाराष्ट्र बड़े जद्दोजहद से इस कोरोना की लड़ाई में लड़ रहा था। उस दौरान महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम, मुंबई पुलिस को बदनाम करने का काम, कुछ जगह तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में रहने वाली है और सभी बाहर के कुछ कठपुतलियों को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे नचाया गया। उन्होंने भी किस प्रकार से महाराष्ट्र की बदनामी की, किस प्रकार से मुंबई पुलिस की बदनामी की, इसकी भी जानकारी आपको है। बिहार का चुनाव देखते हुए इसका राजकीय लाभ किस प्रकार से मिलना चाहिए, उसके लिए ये बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, ऐसा हमारा आरोप है। लेकिन मेरे इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल कि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को जिन लोगों ने बदनाम किया, या जिन लोगों ने बदनाम करने की साजिश या 3-4 महीने में रची, उन्होंने महाराष्ट्र के जनता की माफी मांगना चाहिए। वे महाराष्ट्र की जनता की माफी नहीं मांगते तो उनको महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। दूसरा सवाल, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो बिहार पुलिस के प्रमुख थे गुप्तेश्वर जी पांडे, अभी उन्होंने रिजाइन करके एक पार्टी ज्वाइन करके अभी चुनाव बिहार में लड़ रहे हैं। उन्होंने भी महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस को बदनाम करने का काम किया। आज देवेंद्र फडणवीस साहब
बिहार के प्रभारी है, वहां की चुनाव की जिम्मेवारी उनके ऊपर है। मेरा उनसे सवाल है कि गुप्तेश्वर जी पांडे जिन्होंने महाराष्ट्र को बदनाम किया, जिन्होंने मुंबई पुलिस को बदनाम किया, उनके प्रचार के लिए वो जाएंगे क्या? ये भी सवाल मेरा माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से है। लेकिन जो हिसाब से गए 3-4 महीने में सोशल मीडिया द्वारा या कुछ खास करके कुछ इसका जो चैनल का इसमें जिक्र है, उन्होंने 1 पॉइंट एजेंडा जो पूरा 3-4 महीने उनका चालू था, या जिस प्रकार सोशल मीडिया द्वारा महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम किया गया, मुंबई पुलिस को बदनाम करने का काम किया गया, उसकी भी जांच साइबर क्राइम द्वारा महाराष्ट्र शासन करेगी।